नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एडीआर की रिपोर्ट। जानेंगे चुनाव के समय किस उम्मीदवार ने कितने रुपए खर्च किए। साथ ही देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन। जानेंगे सरकार पर अभ्यर्थियों का क्यों फूटा गुस्सा। समझेंगे बिहार बजट 2025 में किस पार्टी को मिली मजबूती। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी जैसी बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर करेंगे नीतीश कुमार। सीएम की सुरक्षा के लिए खरीदी जाएंगी नई हाई सिक्योरिटी गाड़ियां। बीपीएससी कैलेंडर से टीआरई 4 गायब। शिक्षक अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा। विधानसभा तक आंदोलन का ऐलान। बिहार बजट 2026-27 में बड़ा ऐलान। बेगूसराय गोपालगंज एयरपोर्ट फिर होंगे चालू। नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से बढ़ेगी हवाई कनेक्टिविटी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एडीआर ने जारी किया चुनावी खर्च की खास रिपोर्ट। कई उम्मीदवार ने पार की खर्च सीमा। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सरकार सख्त। बार बार उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने की तैयारी। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए बात करते हैं बड़ी खबरों की। आज बात करेंगे बिहार बजट 2026 की, लेकिन सिर्फ बजट की नहीं बल्कि उस सियासी ताकत की जो इस बजट के पीछे साफ दिखाई देती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले सीधे आंकड़ों पर आते हैं। बिहार बजट 2026 में जेडीयू को मिला करीब 2,41,000 करोड़ रुपए। भाजपा को मिला सिर्फ 90,000 करोड़ रुपए, यानी फर्क करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि विधानसभा में भाजपा के 89 विधायक हैं, जेडीयू के 85 विधायक हैं, सिर्फ 4 सीटों का अंतर, लेकिन बजट में 2.5 गुना का फर्क। अगर प्रति सीट बजट देखें तो भाजपा को करीब 1,000 करोड़ रुपए प्रति सीट, जेडीयू को करीब 2,800 करोड़ प्रति सीट। अब मंत्रियों पर नजर डालिए। जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार के पास अकेले 1.24 लाख करोड़ का बजट है, जो पूरी भाजपा के सभी मंत्रियों के कुल बजट से भी ज्यादा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास करीब 85,000 करोड़ का बजट है, जबकि भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री मिलकर भी इससे काफी पीछे हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? पहला कारण, गठबंधन की मजबूरी। भाजपा बिना नीतीश के सरकार नहीं बना सकती। बहुमत की चाबी नीतीश के हाथ में है। दूसरा कारण, नीतीश का पलटवार इतिहास। भाजपा जानती है कि नीतीश कब क्या फैसला ले, कहां नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें नाराज नहीं किया जा सकता। तीसरा कारण, 20 साल का अनुभव। नीतीश कुमार जानते हैं कि गठबंधन में ताकत कैसे इस्तेमाल की जाती है। और चौथा कारण, स्मार्ट विभागों का चयन। शिक्षा, नगर विकास, ग्रामीण विकास जैसे सीधे जनता से जुड़े विभाग जेडीयू के पास हैं, जहां काम दिखता है और चुनाव में फायदा मिलता है। निष्कर्ष साफ है, सीटें भले ही भाजपा के पास ज्यादा हो, लेकिन बजट की असली ताकत और कंट्रोल जेडीयू और नीतीश कुमार के हाथ में है। यही वजह है कि बिहार बजट 2026 सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि सियासी ताकत के संतुलन का भी आईना है। क्या बिहार में जेडीयू बीजेपी से ज्यादा ताकतवर है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर सियासत और सड़क दोनों गर्मा गई है। बीपीएससी के नए परीक्षा कैलेंडर से टीआरई 4 के गायब होते ही शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आइए देखिए पूरी खबर। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा 2026 तक आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किए जाने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वजह साफ है, पूरे परीक्षा कैलेंडर में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि यह सिर्फ एक चूक नहीं बल्कि सरकार की मंशा को दर्शाता है, जो शिक्षक बहाली को टालना चाहती है। टीआरई 4 की बहाली की मांग को लेकर 16 फरवरी को छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन प्रस्तावित है। यह आंदोलन पटना कॉलेज से शुरू होकर बिहार विधानसभा तक जाएगा। सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें भी 1 करोड़ रोजगार नौकरी की बात कही गई है, लेकिन उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा नौकरी बिहार में ही मिल रही है और वैकेंसी भी बिहार में आ रही है। उसके लिए धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को, लेकिन साथ में उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो वादा आप करते हैं उसको पूरा कीजिए। चुनाव से पहले ये वादा किया गया था, चुनाव के बीच में भी ये वादा किया गया था कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। 16 जुलाई को
मुख्यमंत्री जी ने 16 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा, लेकिन अभी तक TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। कभी कहा गया सरकार के द्वारा 1,20,000, कभी कहा गया 1,60,000, कभी कहा गया 1 लाख, कभी 80,000, कभी 90,000, कभी 80,000, कहा गया कि हम विज्ञापन जारी करेंगे TRE-4 का, लेकिन अभी तक TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। आयोजकों का दावा है कि इसमें हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब सिर्फ आश्वासन से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। आंदोलन से पहले आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने हाथों में कई पोस्टर लिए थे जिनमें चुनाव से पहले जदयू और एनडीए सरकार के द्वारा किए गए वादों का जिक्र था। इसके अलावा अभ्यर्थियों का कहना है कि चुनाव के समय सोशल मीडिया और मंचों से बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन अब उन्हीं वादों को भुला दिया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा जारी एक पोस्टर में जदयू के सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया गया, जिसमें बिहार में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति और जल्द TRE-4 शुरू करने का वादा किया गया था। साथ ही महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण देने की बात भी कही गई थी। दूसरे पोस्टर में एनडीए सरकार के नारे, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार के साथ 1,60,000 शिक्षकों की भर्ती और महिलाओं को 35% आरक्षण देने का दावा लिखा था। अभ्यर्थियों का सवाल है कि जब इतने बड़े वादे किए गए थे तो अब TRE-4 कैलेंडर से गायब क्यों हैं? सोमवार को जारी बीपीएससी कैलेंडर में 17वीं, 71वीं, 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, न्यायिक सेवा, APO, तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर समेत 50 से अधिक भर्तियों की संभावित तिथियां दी गई हैं। विशेष शिक्षक, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जैसे ही भर्तियों का जिक्र भी है, लेकिन TRE-4 पूरी तरह नदारद है। इसी को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार जानबूझकर शिक्षक भर्ती को लटका रही है। ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन की नेता खुशबू पाठक ने भी सरकार और आयोग पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से अभ्यर्थी TRE-4 का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। उन्होंने 9 फरवरी को पटना कॉलेज से विधानसभा घेराव तक आंदोलन का ऐलान किया है। अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि पहले सरकार ने 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती की बात कही थी, फिर इसे घटाकर करीब 26,000 कर दिया गया। अब हालात ये है कि सरकार उतनी वैकेंसी देने को भी तैयार नहीं दिख रही। हालांकि शिक्षा मंत्री का कहना है कि बिहार में 2 साल में 2,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और यह पूरी तरह सरकारी प्रक्रिया है जिसमें रोस्टर क्लियरेंस जरूरी है। मंत्री के अनुसार चुनाव की वजह से देरी हुई, लेकिन करीब 25,000 पदों पर TRE-4 की भर्ती की संभावना है और जनवरी के बाद प्रक्रिया शुरू होने का भरोसा दिया गया था। सवाल बस इतना है कि भरोसे पर कब तक ये चलता रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार शिक्षक बहाली टालना चाहती है या फिर ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ADR की रिपोर्ट ने चुनावी खर्च को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए देखते हैं क्या है इस पूरी रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर एक खास रिपोर्ट अभी सामने आई है। यह रिपोर्ट ADR यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जारी की है और इसके आंकड़े सच में हैरान कर देने वाले हैं। ADR की रिपोर्ट में कुल 240 विधायक के चुनाव खर्च का विश्लेषण किया गया है। बताया गया है कि बिहार चुनाव में उम्मीदवारों की खर्च सीमा 40 लाख थी, लेकिन इसमें से कई विधायकों ने इससे काफी कम खर्च दिखाया और कुछ ने बहुत ही अधिक दिखाया। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के विधायकों ने औसतन सबसे ज्यादा खर्च किया, हर विधायक पर लगभग 27 लाख रुपए, जो चुनाव खर्च सीमा का करीब 68% है। दूसरे नंबर पर JDU और उसके बाद RJD है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि सबसे कम खर्च में जीत हासिल करने वाले MLA हैं प्रोफेसर नागेंद्र राउत, जिन्होंने सिर्फ 79,470 रुपए ही खर्च किए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सीतामढ़ी के सूरसंड से JDU के टिकट पर जीते नागेंद्र राउत ने सिर्फ 79,000 रुपए खर्च कर जीत दर्ज की। ये आंकड़ा खर्च सीमा का सिर्फ 2% ही है, यानी पूरी सीमा के मुकाबले बेहद कम। इस रिपोर्ट में जो कुछ और जानकारी मिली है उसके अनुसार चुनाव जीतने में सबसे ज्यादा खर्च करीब 36,54,880 रुपए उजियारपुर से राजद विधायक आलोक कुमार मेहता ने किया है। उनके बाद सबसे ज्यादा खर्च 36,12,954 रुपए संदेश के JDU विधायक
राधा चरण शाह ने किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ज्यादा खर्च करने वाले ही जीतते हैं, लेकिन सच क्या है सभी जानते हैं। वैसे इस रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़ी रकम खर्च करना जरूरी नहीं, कहीं कहीं कम खर्च में भी जीत मिल सकती है। वैसे भी अक्सर चुनाव जीतना सिर्फ पैसों पर टिका नहीं रहता, संगठन, मतदाताओं की नजर और ग्राउंड लेवल पर किए गए काम भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि जीत सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि जन समर्थन और जमीन पकड़ से तय होती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले में जल्द ही बुलेट प्रूफ रेंज रोवर एक्सयूवी शामिल होगी। सरकार ने सुरक्षा कारणों से 4 हाई सिक्योरिटी गाड़ियों की खरीद को मंजूरी दी है। इस फैसले को लेकर सियासी हलचलों में बहस तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को दिल्ली के लुटियन जोन में एक मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित टाइप 8 सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। यह आवास पहले शिबू सोरेन के नाम था और नियमों के तहत दिया गया है। इसे राष्ट्रीय राजनीति में बिहार के बढ़ते कर्ज के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। बार बार नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जाएगा। साथ ही वाहनों के नंबर अखबारों में प्रकाशित किए जा सकते हैं। सरकार का साफ संदेश है, सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बिहार ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आभा आईडी और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड से इलाज अब आसान हो गया है। सरकार का कहना है कि ये सुविधाएं शहरों से गांव तक पहुंच चुकी है। बिहार बजट 2026-27 में हवाई सेवाओं के विस्तार का बड़ा ऐलान किया गया है। बेगूसराय और गोपालगंज के बंद एयरपोर्ट दोबारा चालू होंगे और 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़कर विकास को तेज करना है। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। रेगुलर छात्रों को एडमिट कार्ड अपने स्कूल से मिलेगा, जबकि प्राइवेट उम्मीदवार वेबसाइट से खुद डाउनलोड कर सकेंगे। बिना एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। बजट 2026-27 में बताया गया है कि बिहार में बिजली की मांग 9600 मेगावाट तक पहुंच सकती है। सरकार सोलर ऊर्जा, स्मार्ट मीटर और किसानों को बिजली कनेक्शन पर खास जोर दे रही है। बिजली कंपनियों का मुनाफा भी बढ़कर 2004 करोड़ रुपए हो गया है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो गई है। 28 फरवरी को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। करीब 22,000 छात्र वोट डालेंगे। वहीं मतदान समय बढ़ाने और पीजे विभागों में बूथ बनाए जाने से छात्रों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। समस्तीपुर के रोसड़ा मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मारकर करीब 100 मीटर तक घसीट दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो वायरल है। गनीमत रही कि चालक समेत कार में सवार 3 लोग सुरक्षित बच गए। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। बिहार के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी करीब 100 मीटर रह गई है और ट्रेनें भी लेट चल रही है। मौसम विभाग ने 25 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।